नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। इस वक्त बीजेपी में जो सबसे बड़ी हलचल मची हुई है वो इसलिए मची हुई है कि उत्तर प्रदेश का अगला अध्यक्ष कौन होगा। इसके अलावा बीजेपी का अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और योगी आदित्यनाथ का लगातार मोहन भागवत से हाल फिलहाल में 10 दिन के अंदर 3-4 बार मिलना, ये किस और इशारा दे रहा है 2027 के चुनाव के लिए या 29 के लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात तो हम करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी अब ये हलचल काफ़ी तेज हो गई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। वर्तमान में भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं, जिनका जो कार्यकाल है वो 2024 में वैसे तो समाप्त हो गया है, पर उनको 1 साल का विस्तार दे दिया गया क्योंकि 24 के टाइम पर 24 का जो चुनाव था उसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें थी, इसलिए बीजेपी ने अध्यक्ष नहीं बदले। उन्हें शायद लगा कि समीकरण बदल सकते हैं, पर अब दिसंबर के महीने में जो नया अध्यक्ष है वो नियुक्त हो सकता है। अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उन्होंने एक रैली में कहा है कि जो नया अध्यक्ष है वो हाल के दिनों में कुछ दिनों में ही हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा 26 के अंदर पंचायती चुनाव है और 27 में यूपी के अंदर चुनाव है। तो रणनीति तो बनानी ही पड़ेगी, जातीय समीकरण आपको साथ दिखे शायद, इसीलिए अब उत्तर प्रदेश का जो अध्यक्ष है वो चुना जा सकता है। हाल ही में भी उत्तर प्रदेश के अंदर 84 जो जिला अध्यक्ष हैं उन्हें नियुक्त किया जा चुका है, जिसके बाद अब पूरी संभावना है कि नया जो अध्यक्ष है वो बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो मुख्य दावेदार हैं वो कौन से हैं और क्या जो कौन सी जातीय समीकरण के हिसाब से बीजेपी पार्टी ये बना सकती है, क्योंकि जो अखिलेश यादव हैं वो लगातार पीडीए का नैरेटिव चला रहे हैं और 24 के चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। इसलिए जो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होगा वो कहीं ना कहीं 27 के चुनाव के लिए तो ज़रूर देखा जाएगा कि उसके द्वारा जातीय समीकरण साधा जा सके, ताकि भाजपा पार्टी को 27 में फ़ायदा हो। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन इस रेस में है। तो अगर हम बात करें इस रेस में तो सबसे पहले नाम आता है धर्मपाल सिंह का। धर्मपाल सिंह कैबिनेट में मंत्री हैं, लोधी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज के हैं और बीजेपी के बड़े नेता के करीबी भी माने जाते हैं, आरएसएस के स्वयं सेवक भी हैं। और जो लोधी समाज है, समुदाय है, वो ओबीसी के अंदर यादव के अलावा एक बड़ा समुदाय है यूपी में, तो वो कहीं ना कहीं नाम उनका काफ़ी ज़्यादा आ गया। इसके अलावा अमरपाल मौर्य हो गए जो राज्यसभा से सांसद हैं, यूपी के अंदर एक ओबीसी का बड़ा चेहरा है, उनके संगठन में मजबूत पकड़ है। इसके अलावा एक स्वतंत्र देव सिंह हो गए जो कैबिनेट में मंत्री हैं। 2022 में विधानसभा में जो पार्टी में उनके प्रदर्शन से काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ था और जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर मजबूत पकड़ है। इसके अलावा अगला नाम आता है वीएल वर्मा का। वीएल वर्मा जो हैं वो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, देश के केंद्रीय मंत्री हैं, ओबीसी चेहरा हैं, संगठन के साथ साथ आरएसएस का अच्छा खासा रिश्ता है उनका। अगर हम अन्य दावेदार की बात करें, क्या भाजपा पार्टी ब्राह्मण या दलित को भी बैलेंस करने के लिए देख सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो ब्राह्मण समाज है वो काफ़ी टाइम से भाजपा से थोड़ा सा नाराज़ नज़र आ रहा है। अगर हम ब्राह्मण समाज की बात करें तो एक नाम आता है दिनेश शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ब्राह्मण चेहरा है, संगठन के अंदर अच्छी पकड़ है, आरएसएस के अंदर अच्छी भूमिका है। इसके अलावा एक बड़ा नाम जो तेजी में चर्चा में है वो नाम है हरीश द्विवेदी। युवा हैं, ब्राह्मण नेता हैं, सांसद हैं, पर 2024 का चुनाव हार गए थे, वो पिछले चुनाव जीते थे। इसके अलावा एक और दलित नाम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, रामशंकर कोठारिया, जो दलित चेहरा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और उनकी जो शैली है काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है, तो वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पीडीए जो है उनको टक्कर देने के लिए ये एक अच्छा फॉर्मूला हो सकता है। इसके अलावा एक और नाम है विद्यासागर सोमकर, जो एमएलसी हैं, थोड़े शांत स्वभाव के हैं, पर दलित प्रतिनिधि के लिए जाने जाते हैं, विवादों में काफ़ी ज़्यादा कम है। और इसके अलावा एक नाम होगा केशव प्रसाद मौर्य, वो तो उप मुख्यमंत्री हैं, लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो चर्चा में रहते ही हैं, अमित शाह के करीबी हैं। अब 2027 के चुनाव से पहले ओबीसी प्लस दलित कार्ड बीजेपी खेल सकती है या ब्राह्मण कार्ड खेलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा, पर यह है कि आरएसएस में इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। अगर अब हम दूसरी बात करें, जो दूसरा सबसे बड़ा विवाद है योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत का लगातार बैठक करना, इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या मायने हो सकते हैं, क्या ये 2027 की तैयारी है, 29 की तैयारी है, या कारण कुछ हो रही है। सबसे पहले बात तो करते हैं बैठकों की। 23 नवंबर को लखनऊ के अंदर दिव्या गीता प्रेरणा उत्सव, योगी ने खुद आरएसएस को स्वयंसेवक बताया और साथ ही मोहन भागवत के साथ उनका बैठना हुआ। 24 नवंबर को अयोध्या में 90 मिनट बंद कमरे में बैठक, मंदिर के ध्वजारोहण में भी पीएम मोदी भी आए। इसका मतलब ये है कि पहले तो योगी के साथ उनकी बैठक हुई, इसके अलावा उस समारोह में नरेंद्र मोदी भी थे, ध्वजारोहण समारोह में भी योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत में एकता देखी। इसके अलावा
अभी काफ़ी ज़्यादा मंत्रियों में जब फेरबदल को चर्चा कर लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मोहन भागवत से सलाह मशवरा ले रहे थे। कहीं न कहीं ये नज़र आ रहा है हमें कि 27 की भी तैयारी हो सकती है, 27 के रोड मैप की भी तैयारी हो सकती है या फिर 29 की भी तैयारी हो सकती है, क्योंकि आरएसएस की ज़रूरत तो पड़ेगी अब यूपी इलेक्शन में, क्योंकि कहीं न कहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हुए नज़र आ रही है। अगर हम चुनौती की बात करें तो चुनौती ये है कि जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने पीडीएफ पकड़ रखा है, उनके पास ओबीसी और दलित का एक मजबूत वोट बैंक है, जिसको तोड़ने के लिए या अपने पाले में लाने के लिए भाजपा को आरएसएस की सख्त जरूरत पड़ेगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर क्या अपडेट आ रही हैं, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना जाना है। जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है वो 2024 में ही समाप्त हो गया था, पर उनको काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच दिया गया, क्योंकि भाजपा उस समय पर नहीं चाहती थी कि कोई नया अध्यक्ष बने। अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, पर बिहार चुनाव की जीत के बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं तेज हो गई हैं कि बीजेपी का अब अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। क्या वो आरएसएस की सहमति से बनेगा, क्या वो मोदी या अमित शाह की मर्जी से बनेगा, या फिर वो यूपी से कोई होगा, या फिर यूपी के बाद कोई होगा, क्योंकि यूपी में भी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। अगर हम बात करें अभी किन नामों पर सबसे ज़्यादा चर्चा है, कौन कौन दावेदारी में, तो सबसे पहला नाम आता है भूपेंद्र यादव, जो केंद्रीय मंत्री हैं, संघ के बेहद करीबी हैं, संगठन में उनका जो मजबूत पकड़ है और काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव के हैं, उनकी छवि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और भूपेंद्र यादव कहीं ना कहीं ओबीसी वोट को भी साध सकते हैं। 27 के चुनाव में भाजपा को फायदा भी पहुंचा सकते हैं। धर्मेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी उड़ीसा में काफ़ी अच्छा प्रभाव है, दक्षिण भारत में उनकी काफ़ी ज़्यादा भूमिका अच्छी रही है। इसके अलावा अभी तक उन्होंने जितने चुनाव में प्रभारी बनाया गया है काफ़ी अच्छा रोल निभाया है और बीजेपी को अच्छा रिजल्ट दिया है। अभी बिहार में भी उनको प्रभारी बनाया गया था और भाजपा बिहार में एक तरफा जीती, अच्छा जीती। इसके अलावा एक और नाम है शिवराज सिंह चौहान, काफ़ी बड़ा नाम है मध्य प्रदेश के अंदर, 18-19 साल मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले 15 साल सांसद थे और अभी वर्तमान में देश के कृषि मंत्री हैं। काफ़ी बड़ा नाम, संगठन में मजबूत पकड़ और सबसे बड़ी कि राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा ओहदा, ऐसा ओहदा कि उनको विपक्ष भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर हम चौथे नाम की बात करें तो चौथा नाम आता है केशव प्रसाद मौर्य, यूपी का नाम। इनका नाम वैसे तो यूपी की भी अध्यक्ष के लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा तेज है, पर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी काफ़ी ज़्यादा इनका नाम चर्चाओं में है, क्योंकि ये अमित शाह के काफ़ी करीबी हैं, ओबीसी चेहरा है और काफ़ी ज़्यादा अमित शाह के अब करीबी माने जाते हैं, तो पकड़ इनकी मजबूत लग रही है इस चीज़ को लेकर। इसके अलावा अगला नाम आता है निर्मला सीतारमण का, देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं। उनकी जो अनुशासन, कूटनीति और प्रशासन में सक्षम काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। 45 साल बाद अभी तक ये भी है कि भाजपा के अंदर कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी, तो हो सकता है कि 45 साल के बाद भाजपा को एक नया अध्यक्ष देखने को मिले। इसके अलावा एक और नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, दग्गुबाती पुरंदेश्वरी। ये जो है आंध्र प्रदेश की महिला हैं, बीजेपी की प्रमुख महिलाओं में से एक है। भाजपा महिला वोटर साधने के लिए और दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए इनको भी अध्यक्ष बना सकती है। अब भाजपा अपना यूपी के अंदर किसे अध्यक्ष बनाती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाती है, और आने वाले दिनों में जो आरएसएस और योगी आदित्यनाथ हैं ये यूपी को लेकर क्या रणनीति अपनाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।